ट्रिग्नोमेट्री विथ प्रवीण सर वीडियोज़ की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पिछले वीडियो नंबर 6 में अपन ने सीखा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हुए दी गई समस्याओं को हल करना सीखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ प्रश्न मैंने पहले से लिख रखे हैं, आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। सिद्ध कीजिए कि पहला प्रश्न है tan थीटा बट्टा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। इस प्रकार के प्रश्नों में अपने को ध्यान रखना है कि अपने को LHS साइड को लेकर के चलना है, सर्वसमीकाओं की सहायता से हल करना है और अंत में अपने को RHS साइड प्राप्त हो जाएगी, जिससे दिया गया प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं LHS साइड से। तो सर्वप्रथम अपने लिखेंगे LHS से और LHS साइड उतार देंगे tan थीटा बटा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये LHS साइड अपन ने उतार दी है। अब उसके बाद में जो सर्वसमीकाएं मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, तो उसमें से अगर कोई भी रूप इस प्रश्न में नज़र आ रहा है तो अपना ध्यान उधर जाना चाहिए। जैसे इस प्रश्न के जो भिन्न के रूप में दिया गया है, इसमें रूट में जो नीचे संख्या लिखी हुई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन ने सर्वसमीका में सीखा था। आपका ध्यान उधर आकृष्ट करता हूँ। ये देखिए सर्वसमीका नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर अपने sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आइए अगला स्टेप लिखते हैं। tan थीटा जो ऊपर है उसको वैसे ही लिख देंगे, बट्टे वाली लाइन है तो बट्टे वाली लाइन लगा देंगे, और रूट का चिन्ह है तो रूट का चिन्ह लगा देंगे। अब अपने पास में जो पद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर अपने लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। अब एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि रूट में अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। तो अगला पद अपने पास आएगा tan थीटा बटा sec थीटा। ये अपना अगला पद आ गया। अब आपको एक सर्वसमीका और दिखाता हूँ जो इसमें काम में आएगी। tan थीटा को साइन कोस के रूप में लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी प्रकार से sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा। तो अपने इस प्रश्न में भी इसी प्रकार से करेंगे, बराबर लगा करके बट्टे वाली लाइन लगा देंगे। tan थीटा है, tan थीटा की जगह इसका साइन कोस का रूप हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी प्रकार से sec थीटा का रूप हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। अब अगला स्टेप ध्यान से समझिए। ऊपर वाली संख्या जो है वो उसी प्रकार से लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। और ये जो संख्या है बट्टा के नीचे जो आई है वो अभी इस संख्या के भाग में है, और जब ये गुणा में आएगी तो ये उल्टी पुल्टी हो जाएगी, यानी इसको उल्टा लिख देंगे कोस थीटा बटा 1, कोस थीटा बटा 1। अब अपन ने देखेंगे दो भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो ऊपर नीचे की संख्याएं कट सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा। आपके पास बचेगा साइन थीटा बटा 1, यानी अपने पास बचा साइन थीटा। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि RHS में भी साइन थीटा ही था, तो ये अपना RHS प्राप्त हो गया। LHS से अपन ने सवाल को हल करना शुरू किया और एंड में अपने पास RHS प्राप्त हुआ। तो यही सिद्ध करना था, या इति सिद्धम।
इसी प्रकार से दूसरी समस्या लेते हैं जो कि सर्वसमीकाओं पर ही आधारित है। दूसरा प्रश्न देखिए, रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कोसेक थीटा बराबर कोस थीटा। इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। LHS साइड लेंगे, उसको हल करेंगे सर्वसमीकाओं से LHS से, और LHS साइड लिख देंगे रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कोसेक थीटा। अब फिर उसके बाद में अपने को ये देखना है कि कौन सी सर्वसमीका का कौन सा रूप आ रहा है। तो ध्यान से देखें, रूट में आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अपने जो सर्वसमीकाएं थी उधर चलते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को सर्वसमीका से लिखा जा सकता है कोट स्क्वायर थीटा। तो अपने भी ये जो प्रश्न है इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा। तो अगला स्टेप लिखने के लिए बट्टे वाली लाइन लगाएंगे, रूट का चिन्ह है तो रूट का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो पद है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसकी जगह पर लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा, और नीचे अपना है कोसेक थीटा, वो वैसे का वैसा लिख देंगे। फिर उसके बाद में जैसे अपन ने ऊपर भी सीखा था कि अगर रूट में दी गई संख्या का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, केवल वो संख्या लिखी जाएगी। तो कोट थीटा है तो कोट थीटा ही लिख देंगे, बट्टा नीचे है कोसेक थीटा तो लिख देंगे कोसेक थीटा। अब इनके साइन कोस के रूप जैसा कि मैंने सर्वसमीका के सूत्रों में वीडियो नंबर 6 में बताया था, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अपने पास था कोट थीटा। कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे अपना था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। तो इनका साइन कोस का रूप लिखते हैं, बराबर बट्टे वाली लाइन लगाई, और ऊपर अपने पास है कोट थीटा तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे है कोसेक थीटा तो जिसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। फिर अगला स्टेप लिखेंगे बराबर, और ऊपर वाला जो पद है उसको लिखेंगे पहले कोस थीटा बटा साइन थीटा, और ये नीचे वाला जो कि भाग में है और ये जब गुणा में लिखेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी साइन थीटा बटा 1 हो जाएगा। अब साइन थीटा से साइन थीटा ये कट जाएगा एक बार, और अपने पास बचेगा कोस थीटा बटा 1 यानी कोस थीटा, जो कि अपना RHS साइड है तो बराबर लिख देंगे RHS। इस प्रकार अपन ने LHS से शुरू किया, उसको हल किया तो RHS वाला पार्ट अपने को प्राप्त हो गया। तो यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब एक और समस्या इस वीडियो में लेना चाहूँगा। अगला प्रश्न है साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा बराबर 2। तो इसको भी इसी प्रकार से LHS से शुरू करेंगे, LHS से, और पहले LHS वाला पार्ट उतार लेंगे। साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा। अब उसके बाद में इसमें जो सेक थीटा है कोसेक थीटा है इनको साइन कोस के रूप में बदल लेंगे। तो जो साइन थीटा है इसको साइन थीटा ऐसे का ऐसे लिख देंगे, और फिर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो अपने जानते हैं गुणा का चिन्ह है। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा जो कि लिख देंगे, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। कोस थीटा है तो ये ऐसे का ऐसा उतार देंगे कोस थीटा, और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह आएगा। और सेक थीटा का सूत्र अपन ने सीख रखा है 1 बटा कोस थीटा। अब अपने देखेंगे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा। तो अपने पास जो बचा वो लिख लेंगे 1 प्लस 1, 1 प्लस 1
दोनों को जोड़ा तो 2 हो गए, जो कि 2 अपना RHS साइड में है, तो बराबर लगा के लिख देंगे RHS और इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो में अपन ने सीखा त्रिकोणमितीय अनुपातों की सर्वसमीका और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हुए दी गई समस्याओं को हल करना। इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके पास हो तो प्लीज़ मेरे से कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे से पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगले वीडियो में इसी प्रकार की कोई समस्या लेकर के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।